हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल में। आशा करता हूँ आप लोग की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। लगातार आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे क्वेश्चंस की। तो आज हम लोग दोस्तों क्वांट में अर्थमेटिक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जैक्ट एग्जाम लेवल आरआरबी पीओ प्री लेवल पर क्वेश्चन है, जो कि आप लोग के एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों जो भी चैनल पर नए आए हों, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा यदि पसंद आता है तो, और अपने दोस्तों में भी आप लोग शेयर कर सकते हैं यदि अच्छा लगे। तो अच्छे सवाल है, आप लोग हम लोग सॉल्व करेंगे, बेहतरीन आप कॉन्सेप्ट सीखेंगे आखिर इन लोग सॉल्व कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशंस को। पहला क्वेश्चन जो दोस्तों जैसे दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल इन मार्च एवरी ईयर इंक्रीज बाय 10% फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। इफ़ द स्कूल हैड 3200 स्टूडेंट्स इन मार्च 2010, हाउ मैनी स्टूडेंट डिड इट हैव इन मार्च 2012। तो अब बोला कि 10% के हिसाब से हर साल बढ़ जा रहे हैं। तो देखिए, यदि पहले साल यदि स्टूडेंट कितने हैं, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। 1/10 यदि पहले साल 10 थे, 10 से 1 बढ़ा कितना हो गए, 11 हो गए। फिर अगले साल 10 थे, 10 से 1 बढ़ के फिर कितना हो गए, 11 हो गए। तो ओवरऑल चेंजेस कितना हुआ, 10 × 10 मतलब कितना, 100। 100 से कितने हो गए, 121 हो गए। इसका हम लोग क्या कर देते हैं, गुणा कर देते आपस में। तो मतलब 2010 में स्टूडेंट 100 थे, अब 2012 में कितने हो गए, 121 हो गए। लेकिन हमारे क्वेश्चन में कितना दिया गया है कि कितने स्टूडेंट थे 2010 में, 3200। तो 100 जो है वो किसकी वैल्यू है, 3200 की। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, 32। तो अब हमें निकालना क्या है, 121 की वैल्यू। तो 121 इंटू 32 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब सीधे 121 इंटू 32 करके देखते हैं कितना आता है। 121 इंटू 32, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 खत्म, 3 एकम 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 कट गया, 2 4 3 7 6 7 8 और 3, तो 3872 3872 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है अगला क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क का है। A can finish 1/3 of the work in 8 days. B can finish 5/4 work in 10 days. C can finish 2/3 work in 12 days. Working alone, how much time ABC will take to finish the work while working together? तो सबके बारे में दे दिया गया है कि ए 1/3 काम 8 दिन में करता है, बी 5/4 काम 10 दिन में करता है, सी 2/3 काम 12 दिन में करता है। तो यदि सब अलग अलग काम करें, अकेले काम करें, तो कितने दिन में तीनों मिलकर, सॉरी बोला गया वर्किंग अलग अलग काम करें तो कितने दिन में ये काम, बोला गया क्या, हाउ मच टाइम ए बी सी टेक फिनिश द वर्क टुगेदर, मतलब तीनों जब एक साथ काम करेंगे तो उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। तो कोई काम है ए, ये क्या करता है, उस काम का 1/3 जो है वो 8 दिनों में कर रहा है। तो टोटल काम कितने दिनों में करेगा, पूरा काम 8 × 3 = 24 दिन में करेगा। ठीक है, ऐसे ही बी के बारे में दिया गया है। बी जो है 5/4 काम 10 दिन में करता है। तो 5/4 काम 10 दिन में कर रहा है, तो 5/4 की वैल्यू 10 है, तो एक की वैल्यू हम लोग कहाँ से निकाल लेंगे। तो कितना आएगा, 40 दिन में करेगा। सॉरी 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 दिन में करेगा। ये कितने दिन में करेगा, 8 दिन में करेगा। ठीक है, और ऐसा ही सी कितने दिन में करेगा टोटल काम, 18 दिनों में करेगा, क्योंकि 2/3 काम कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। तो 2 से 6 बार कट जाएगा, 18, तो ये कितना हो जाएगा, 18 दिन में ख़त्म कर देगा सी। अब तीनों मिलकर यदि काम करते हैं तो यहाँ से हम लोग एलसीएम ले लें कि हमारा टोटल वर्क कितना था। तो कितना हम लोग ले सकते हैं, 24 और 18 72 ले लूँ मैं एलसीएम। तो 24 दिया, 8 नाम 72 और 18 चौके 72, मतलब ए की एफिशिएंसी 3, बी की एफिशिएंसी 9 और सी की एफिशिएंसी 4। अब तीनों मिल जाएंगे, तो जब तीनों मिल जाएंगे तो 9 4 13, 13 और 3 16, 16 की एफिशिएंसी से काम करेंगे। तो 72 काम को 16 की एफिशिएंसी से तीनों जब मिल जाएंगे तो कितने दिनों में ख़त्म करेंगे। तो 72 डिवाइड बाई 16, 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 × 3 = 48, 16 चौके 64, 16 पंचे 80, तो 16 चौके 64, 4 और 6 7 8 बाई 16, मतलब 1/2। तो ये लोग 4.5 दिनों में काम को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा आखिर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अनुज एक डिपॉजिट करता है अमाउंट इस बैंक में जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट देता है 10% पर एनम के हिसाब से। तो बोला गया द डिफरेंस इन द इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट बिटवीन थर्ड एंड सेकेंड ईयर इज़ 1100। व्हाट इज़ द अमाउंट हैज़ डिपॉजिट। तो अनुज ने कितना पैसा जमा किया है, तो कंपाउंड में कितना 3 साल और 2 साल का डिफरेंस दिया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10 होती है। तो अमाउंट कितना है, 3 और 2 साल के बारे में देखे तो मैं मान लेता हूँ कि 3 साल। तो 1/10 3 करेंगे तो मैं मान लेता हूँ कि जो हमारा अमाउंट है वो कितना है, 1000 है। ठीक है, तो पहले साल में कितना ब्याज मिलेगा उसको 10% के हिसाब से 100 ब्याज मिलेगा, ये सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। अगले साल कितना मिलेगा, 100 मिलेगा मूलधन पे 1000 पे, और इस ब्याज पर भी ब्याज लगता है, तो 100 का 10% कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर तीसरे साल आया तो यहाँ भी इसको कितना लगेगा, मूलधन पे 100 लगेगा। ठीक है, फिर इस 100 पर भी लगेगा तो 10 लगेगा, फिर इस 100 पर भी लगेगा तो 10 लगेगा, और फिर इस 10 पर भी लगेगा तो 10 का 1/10 कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो बोल दिया गया कि थर्ड और सेकेंड ईयर का डिफरेंस, तो थर्ड ईयर कितना है, ये वाला पूरा है, तो कितना है 100 10 10 और 1, तो 100 और ये हो गया कितना 120 और एक 121, तो 121 हुआ थर्ड ईयर का। सेकेंड ईयर कितना हुआ 110 110, इनका डिफरेंस कितना है 1 2 और 1 11। तो 11 की वैल्यू कितनी दे दी हमें क्वेश्चन में, 1100। तो 1 की वैल्यू कितनी 100। तो हमारे किसका निकालना है, डिपॉजिट अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट कितना है 1000, तो 1000 इंटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 लाख, सॉरी कितना 3 2 5 मतलब 1 लाख। ठीक है, तो 1 लाख अमाउंट आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा, बेहतरीन क्वेश्चन था दोस्तों ये। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द टोटल कॉस्ट ऑफ 6 क्रीम एंड 5 पाउडर इज़ 3080, एंड 3 पाउडर और 8 क्रीम की कीमत कितनी है, इतनी है। तो हमको बताना है द एवरेज कॉस्ट ऑफ एक क्रीम और एक पाउडर की। ठीक है, तो इसमें हम लोग मान सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं कि 6 क्रीम प्लस 5 पाउडर, इसकी कीमत कितनी है 3080। फिर बोला गया 8 क्रीम प्लस 3 पाउडर, इसकी कीमत कितनी है 2640। अब हम लोग यहाँ से क्या करें, कोई भी एक वेरिएबल को हम लोग क्या करें, जैसे यहाँ पर मैं 8 का मल्टीप्लाई कर दूँ और यहाँ 6 का मल्टीप्लाई कर दूँ। तो 8 का करूँगा तो 8 छंग 48 सी, 8 पंचे 40 पी, और यहाँ भी करूँगा तो 8 9 में 8 चौक 72, 8 तिया 24। ठीक है, इसको मैं क्लियर करके अच्छे से लिख देता हूँ। 8 पंचे 40 पी, 8 तिया 24, 8 पंचे 40 सॉरी 8 8 64। एक्चुअली क्या दोस्तों, थोड़ा स्पेस की कमी की वजह से। ठीक है, तो 8 छंग 48 सी, 8 पंचे 40 पी, 8 अठैया 64, 8 तिया 24, और यहाँ मैं किसका 6 का कर दूँ, तो यहाँ भी करूँगा तो 6 का, तो 8 छंग 48 सी प्लस 6 तिया 8 प्लस 6 9 6 चौके 24, 6 छंग 36 37 38 और 2 6 दूनी 12 13 14। अब हम लोग क्या करें, यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, बस हम यहाँ माइनस कर दें, यहाँ माइनस कर दें, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से पी की वैल्यू निकलेगी, यहाँ से भी पी की वैल्यू निकलेगी। पी की वैल्यू जितनी निकलेगी दोस्तों वो हो जाएगा किसका, एक पाउडर की कीमत, और फिर पी की वैल्यू को हम लोग यहाँ कहीं भी रख के सी की वैल्यू निकालेंगे तो वो निकल आएगी किसकी, एक क्रीम की वैल्यू। तो निकालना दोनों का एवरेज, तो दोनों को जोड़ करके हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज कीमत निकल आएगी दोनों की। आशा करता हूँ दोस्तों इसको आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे क्योंकि मैंने मेथड बता दिया। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पी की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद उस पी की वैल्यू को यहाँ रख के हम लोग सी की वैल्यू निकालेंगे, दोनों की एक एक की कीमत निकल आएगी, और उन दोनों कीमत का एवरेज निकालना है तो दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। ठीक है, चलिए मैंने आपको मेथड बता दी कि इस टाइप के क्वेश्चन हमें एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलते हैं, तो आखिर इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बोटन स्ट्रीम का है। अभी मैंने बोटन स्ट्रीम की एक बेसिक क्लास भी ली थी, तो चलिए इस क्वेश्चन को बताइए कैसे सॉल्व करेंगे।
लिखा गया बोट कवर 110 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम विद 10% लेस ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड इन 5 आवर। ठीक है, 110 किलोमीटर की दूरी को 5 घंटे में तय करती है, मतलब उसकी डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, बी प्लस सी की 5 दूनी 10 और 11 5 दूनी 10, 22 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ये कैसी है, 10% कम स्पीड है। ठीक है, यूजुअल से। इफ़ स्टिल वाटर स्पीड ऑफ बोट इज़ 400% मोर देन स्पीड ऑफ करंट, यदि ये 10% कम है, 10% कम है स्पीड से है, विद 10% लेस ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड। ठीक है, इफ़ स्टिल वाटर जो बोट है स्टिल वाटर की वो करंट से 400% ज़्यादा है, तो एक 400% ज़्यादा मतलब ये 5 होगा। तो बोलेगा फाइंड टाइम टेक रिक्वायर्ड बोट टू कवर अप स्ट्रीम विद इट्स यूजुअल स्पीड। तो 120 किलोमीटर यूजुअल स्पीड से कितना होगा। तो जो 22 है ये वैल्यू किसकी है, 9 की, तो हमें 10 की वैल्यू निकालना है और क्या बताना है यहाँ से अप स्ट्रीम, मतलब 5 में से गया 4 की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो ये होगा अब 120 किलोमीटर, तो इसको यहाँ से 120 किलोमीटर डिवाइड कर देते हैं, तो कुछ कटेगा, 10 से 10 कट जाएगा, 4 तिया 12 कट जाएगा, 9 तिया 27/22, मेरा आंसर हो गया। बोट कवर 110 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम विथ 10% लेस ऑफ इट यूजुअल स्पीड। तो जो 10% कम है ये बोट की स्पीड दी है क्या, मुझे लग रहा है ऐसा ऐसा आएगा नहीं। देखिए हम लोग सॉल्व करके क्वेश्चन को कैसे करें। बोला गया 110 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम विथ 10% लेस ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड। यदि बोट की स्पीड कितनी है इसको मान लूँ मैं x, तो 400% ज़्यादा मतलब 5x। अब 5 में से 10% कम मतलब कितना 4.5 और x, तो ये कितना हो गया डाउन स्ट्रीम में 5.5, तो ये 5.5 इस स्पीड से चलेगा और ये कितना 2.2। ठीक है, एक ज़ीरो लगाया, x की वैल्यू कितनी आएगी 55, यहाँ 11 दूनी 22, 11 55 मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी 4 आएगी। ठीक है, तो यहाँ 4 यहाँ 20, सही है। अब बोलना है अप स्ट्रीम में 120 किलोमीटर, तो 120 अप स्ट्रीम मतलब माइनस करेंगे तो 20 में से 4 गए कितना 16, तो 4 चौके 16, 4 तिया 12, तो 30/4 मेरा आंसर आ गया। ये ऐसे सॉल्व करना था इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो कितना आएगा 4 सत्ते 28 और 4.5 घंटे, 7.5 घंटे, 4 सत्ते 28 2 4 5 20, 7.5 आवर आएगा स्पीड हमारे टाइम आएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। बहुत ही अच्छा सवाल था ये। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और कितने क्वेश्चन हैं हमारे पास, तो 2 क्वेश्चन अभी और हैं। 2 vessel S&T contains a mixture of milk and water इस रेशियो में when the equal quantity of these 2 vessels are to थर्ड तो बताना। ठीक है, देखिए 2 वैसल हैं, एक वैसल S है एक वैसल T है, मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, तो इसमें 6 और रेशियो 2 का हिसाब से है, इसमें 5 और रेशियो 11 के हिसाब से है। तो दोनों की इक्वल क्वांटिटी हम लोग क्या करें मिला रहे हैं, तो 6 7 8 और 11 5 16, तो यहाँ 8 है यहाँ 16 है, तो यहाँ भी 16 होना चाहिए, तो इसमें यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4, यहाँ करूँगा तो 5 और 11 तो है ही, तो अब दोनों 16 16 हो गए, तो अब दोनों को मिला देंगे, तो मिल्क से मिलेगा, वाटर से मिलेगा, तो 12 और 5 17 मिल जाएंगे यहाँ, और ये 4 और 1 11 11 4 15 यहाँ मिल जाएंगे। तो उनका रेशियो बोला था कितना होगा जब हम मिला देंगे एक अलग से उसमें वेसल में, तो जो रेशियो मिलेगा मिल्क एंड वाटर का 17 और 15 का रेशियो हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर मुझे होमवर्क में बताइएगा कि 2% प्रतीक कासिम है बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हैं, इनका रेशियो दिया गया है। 7 महीने के बाद कसीम जो है वो क्या करता है लेफ़्ट कर देता है बिज़नेस को, तो 11 मंथ के बाद इनके जो प्रॉफिट इतना है, तो व्हाट इज़ द रेशियो, कसीम का प्रॉफिट कितना होगा। तो ये क्वेश्चन दोस्तों मुझे आप लोग क्या करेंगे कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को मैं दोस्तों होमवर्क पे दे रहा हूँ, आप लोग इसको सॉल्व करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। तो चलिए आप लोग को यदि कोई वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे, आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।